नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार पत्रिका चैनल। हिंद महासागर की अथाह गहराइयों में जो हलचल इस समय देखी जा रही है, वह किसी सामान्य समुद्री लहर का परिणाम नहीं, बल्कि भारत के एक बड़े तकनीकी प्रयोग का संकेत है। जब पूरी दुनिया भारत चीन सीमा विवाद और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर गड़ाई थी, तब भारत के रक्षा वैज्ञानिक चुपके से समुद्र की तलहटी में एक ऐसा हथियार बना रहे थे जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। पुणे की स्वदेशी कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने तैयार किया है भारत का अपना स्वायत्त अंडर वाटर रोबोट, जिसका नाम है वामना। ये कोई साधारण समुद्री यान नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना का नया गुप्त हथियार है, जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने में सक्षम है। छोटा दिखने वाला यह योद्धा नौसेना के सभी परीक्षणों में शानदार साबित हुआ है और जल्द ही भारतीय बेड़े का अहम हिस्सा बनने जा रहा है। भारत ने समुद्र की गहराइयों में उतारा है एक अदृश्य शिकारी, वामना, जिसने चीन की पनडुब्बियों को परेशान कर दिया है। यह नया भारतीय हथियार एक ही संकेत पर दुश्मन की बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर सकता है। पुणे के इंजीनियरों द्वारा विकसित यह उपलब्धि न केवल स्वदेशी तकनीक की ताकत दिखाती है, बल्कि दुनिया को भारत की बढ़ती क्षमता का संदेश भी देती है। नौसेना के ट्रायल्स में शानदार प्रदर्शन करने वाला वामना AUV अब देश की समुद्री सीमाओं के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बन रहा है। इसका शामिल होना भारत की समुद्री रणनीति में एक नए दौर की शुरुआत करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी श्रेष्ठता का जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल उठता है, आखिर वामना है क्या, और इसमें ऐसी कौन सी खासियतें हैं जिनसे चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है? कैसे यह छोटा सा रोबोट भारत की समुद्री सीमाओं को अभेद्य सुरक्षा कवच में बदल सकता है, और क्यों दुनिया की बड़ी ताकतें इस तकनीक पर नजर रखे हुए हैं? AUV यानी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल ऐसा जलमग्न यान होता है जो बिना किसी केबल, रिमोट या इंसानी कंट्रोल के पानी के नीचे स्वचालित रूप से अपना मिशन पूरा करता है। वामना को एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद वह खुद गहराइयों में जाकर अपना काम करता है और मिशन के बाद वापस लौट आता है। सोचिए, समुद्र के भीतर चारों ओर गहरा अंधेरा, भारी दबाव और कोई सामान्य संचार माध्यम नहीं। ऐसे हालात में इंसान के लिए वहां जाना लगभग असंभव है, लेकिन वामना जैसे AUV इन सभी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार करते हैं। पुणे स्थित स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इस तकनीक को पूरी तरह से भारत में विकसित किया है। यह कंपनी लंबे समय से मानव रहित समुद्री और हवाई वाहनों पर काम कर रही है और अब वामना के जरिए भारत को समुद्र के नीचे एक नई ताकत दी है। इसमें अत्याधुनिक सेंसर, साइड स्कैन सोनार, अंडर वाटर कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डीप लर्निंग एल्गोरिदम लगाए गए हैं। यह सभी तकनीकें मिलकर वामना को यह क्षमता देती हैं कि वह समुद्र की तलहटी में छिपी माइंस को पहचान सके, उनकी तस्वीरें ले सके और आवश्यक जानकारी जुटाकर वापस लौट जाए। सबसे खास बात यह है कि वामना यह पूरा मिशन बिना किसी मानवीय निर्देश के खुद पूरा करता है। इससे ऑपरेटर पर निर्भरता घटती है और मिशन का समय भी बहुत कम हो जाता है। भारत को इस तरह की तकनीक की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हिंद महासागर की बदलती भू राजनीतिक स्थिति में। बीते कुछ वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ाई है। उसके जासूसी जहाज और अंडर वाटर ड्रोन लगातार सक्रिय है। 2019 से अब तक चीन दर्जनों सी विंग ग्लाइडर्स यानी पानी के नीचे चलने वाले जासूसी उपकरण हिंद महासागर में भेज चुका है। ये उपकरण समुद्र के तापमान, खारेपन, गहराई और धाराओं से जुड़ा अहम डेटा एकत्र करते हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में यह जानकारी चीन अपनी नौसैनिक रणनीति को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी डेटा की मदद से चीन अपनी पनडुब्बियों को बेहतर तरीके से छिपाता है और भारत सहित अन्य देशों की गतिविधियों पर नजर रखता है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। पाकिस्तान भी अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और समय समय पर भारत के समुद्री रास्तों में बाधा डालने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत के लिए समुद्री सुरक्षा को लेकर उन्नत तकनीक अपनाना बेहद जरूरी हो गया। यही वामना जैसे AUV की भूमिका निर्णायक बनती है। यह सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं, बल्कि माइन काउंटर मेजर मिशन यानी समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों की खोज और उनका निष्क्रियकरण ही इसका असली मकसद है। युद्ध के समय दुश्मन देश समुद्री मार्गों में माइंस बिछा देते हैं, जो किसी जहाज के पास आते ही विस्फोट कर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। पहले इन्हें खोजने के लिए गोताखोरों की मदद लेनी पड़ती थी, जो बेहद खतरनाक काम था। अब वामना यह काम बिना किसी मानव जोखिम के करता है। साइड स्कैन सोनार की मदद से यह समुद्र की तलहटी की सटीक मैपिंग करता है और अंडर वाटर कैमरों से संदिग्ध वस्तुओं की छवियां लेता है। इसके बाद AI सिस्टम छवि का विश्लेषण कर यह तय कर लेता है कि वह माइन है या साधारण चट्टान। इस पूरी प्रक्रिया में न तो ज्यादा समय लगता है और न गलती की गुंजाइश रहती है।
वामना में अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन की सुविधा भी है, जिससे कई वामना एयूवी एक साथ मिलकर मिशन को अंजाम दे सकते हैं और रियल टाइम जानकारी साझा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, वामना एयूवी की पूरी टीम समुद्र में फैलकर पूरे इलाके को स्कैन कर ले और हर संभावित खतरे की जानकारी तुरंत साझा कर दे। यही है भविष्य की युद्ध तकनीक। वामना की सफलता भारत की तकनीकी योग्यता और आत्मनिर्भर भारत के विजन का प्रमाण है। पहले ऐसी तकनीकें विदेशी कंपनियों से खरीदनी पड़ती थी, महंगी भी थी और निर्भरता भी बढ़ती थी। कई बार ये कंपनियां नई तकनीक देने से मना कर देती थी, लेकिन अब सागर डिफेंस जैसी भारतीय कंपनियां इस निर्भरता की दीवार तोड़ चुकी हैं। वामना पूरी तरह स्वदेशी है और कीमत में विदेशी एयूवी की तुलना में काफी सस्ती भी है। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ी है, बल्कि देश के भीतर रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार की IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल के तहत विकसित हुआ है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और MSMEs को रक्षा क्षेत्र में मौका देना है। सागर डिफेंस इससे पहले भी नौसेना के लिए मैरीटाइम स्पॉट ड्रोन और अंडर वाटर लॉन्च्ड UAV जैसी तकनीकें बना चुकी है। वामना की सफलता केवल एक प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि भारत की समुद्री रणनीति में हो रहे बड़े बदलाव का प्रतीक है। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और हिंद महासागर में उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अब भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि मित्र देशों की मदद और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा में भी अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और पाकिस्तान की साजिशों के बीच भारतीय नौसेना को और अधिक सक्षम बनाना आज की जरूरत है। वामना जैसे एयूवी नौसेना को यह ताकत देते हैं कि वह दुश्मन की हर चाल का समय रहते पता लगा सके और उसका जवाब दे सके। भविष्य में इन एयूवी को आक्रामक अभियानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आने वाले समय में इनमें हथियार जोड़ने की भी संभावना है, जिससे यह पनडुब्बियों और युद्धपोतों को सीधे निशाना बना सके। भारत पहले ही स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहां कई छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर बड़े लक्ष्य पर हमला करते हैं। जब यही अवधारणा पानी के भीतर लागू होगी, तो दुश्मनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। वामना के शामिल होने से न केवल भारत बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को भारत की बढ़ती ताकत का संदेश मिला है। अब ये तय है कि हिंद महासागर में अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। भारत के पास अब उस हर गहराई पर नजर और पहुंच है जहां पहले जाना नामुमकिन था। तो अब सवाल आपसे, क्या वामना जैसी स्वदेशी तकनीकें भारत को समुद्र में अजेय बना देंगी? क्या चीन सच में भारत के इस नए हथियार से चिंतित है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश की इस अद्भुत उपलब्धि पर हमें गर्व है। जय हिंद।